आइए मेरे साथ निकाले खुदावंद के जिंदा कलाम में से यशायाह नबी का सहीफा और उसका 58 चैप्टर है जी, 58 बाब, चैप्टर नंबर 58। यशायाह नबी का सहीफा उसका चैप्टर नंबर 58 और तीसरी आयत से वर्स नंबर 3 से हम पढ़ेंगे इसको। वर्स नंबर 3 आप पढ़ेंगे आकर भाई, फिर आगे से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं, वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे, जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया, जबकि तू ख्याल नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो, और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। सारे कहें आमीन आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम में से हमने पढ़ा है, यशायाह नबी का सहीफा में से लिखा है, तीसरी आयत, चैप्टर नंबर 58। वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो खुदा की क्या चाहते हैं जी? वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे, जबकि तू नजर नहीं आता। वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूसा को ये शर्फ हासिल है। मूसा ने खुदा का दीदार किया, मूसा ने खुदा को देखा है, बातचीत की है। इसलिए कि जितने लोग खुदा के हुजूर आते हैं, खुदा के हुजूरी में ठहरते हैं, जिन पर ये मुकाशफा खुल जाता है, जिन पर ये कलाम का भेद खुल जाता है, वो खुदा को देखे बगैर, खुदा से बात किए बगैर रह ही नहीं सकते। इसलिए वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। इसलिए हम गीत गा रहे थे ना, हाथ विच हाथ होवे जे यसुदा। तो अगर खुदा की नजदीकी हमें मिल जाए, अगर खुदा का हाथ हमारे हाथ में हो, अगर खुदा का साथ हमारे साथ हो, तो फिर कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। तो इसलिए कितना जरूरी हुआ खुदा की नजदीकी को हासिल करना, खुदा की कुर्बत में रहना, खुदा के साथ रहना, खुदा के साथ चलना। इसलिए देखा खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे। रोजे का मकसद असल में मैं बयान कर रहा था, रोजे के अयाम चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोजे का मकसद यही है कि खाली भूखा रहना रोजे का मकसद नहीं है। भूखा रहना खाली रोजे का मकसद नहीं। रोजे का मकसद ये है कि मैंने खुदा के लिए रोजा रखा है कि खुदावंद मैं तेरी नजदीकी चाहता हूँ, खुदावंद मैं तेरी कुर्बत चाहता हूँ, खुदावंद मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, खुदावंद मैं तेरा दीदार चाहता हूँ, खुदावंद मैं तेरी कुर्बत चाहता हूँ, खुदावंद मैं तेरे बगैर कुछ नहीं। मुझ पर अपने मुकाशफात को खोल, मुझे अपना जोर दे, मुझे अपनी कुव्वत दे, मुझे अपने मसा से मामूर कर, ताकि मैं तेरी कुदरत को जाहिर करने वाला हो सके। आमीन। और मूसा को ये शर्फ हासिल है, मूसा ने खुदा के जोर को, नजदीकी को हासिल किया है। तो इसलिए जब हम रोजा रखें, असल में आज हम रोजे के बारे में सीखेंगे कि रोजा रख कर खाली पेट रहना, खाने तो दूर रहना, ये वो बड़ी बात नहीं है। अगर रोजे के अंदर हमने दुआ में टाइम गुजारा है, खुदा की नजदीकी की ख्वाहिश की है, खुदा की हजूरी की ख्वाहिश की है, खुदा के कलाम को पाने की ख्वाहिश की है, खुदा के मुकाशफात को समझने की कोशिश की है, तो असल रोजा ये है। असल रोजा इसलिए कलाम में लिखा है, हमने पढ़ा है, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे, जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया, जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। आगे सवालिया निशान है, देखो हमने अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हैं। क्या लिखा है जी? आर्तर भाई पढ़िएगा जरा इसको।
देखो तुम अपने रोजे के दिन अपने खुशी के तालिब रहते हो। किसके तालिब रहते हो जी? खुशी के। मिशी किसके तालिब रहते हैं? खुशी के। हम सिर्फ रोजा रख के तो कहने कि सानू खुशी मिल जाए, ऐसा ना बच्चे। हम क्या कहते हैं? सिर्फ सानू की मिल जाए। जो हम चाहते हैं कि आज हमने रोजा रखा है, सुबह उठिए तो जो सी कहने हो जाए है। हम अपनी खुशी ढूंढते हैं, हम खुदा की नजदीकी नहीं ढूंढते, हम खुदा की कुर्बत को नहीं ढूंढते, हम खुदा को पाना नहीं चाहते, हम खुदा के साथ रहना नहीं चाहते, हम अपनी खुशी, अपना फायदा। याद भाई, असल रोजा वो है जो हम खुदा के साथ टाइम गुजारें। रोजा आपको सब्र देगा, रोजा आपको जोर देगा, रोजा आपको कुव्वत देगा, रोजा आपको बेदार करेगा, रोजा आप पर मुकाशफात खोलेगा, रोजा आपको पाकीज़गी देगा, रोजा आपको जिस्म की ख्वाहिशों पर गलबा देगा। इसलिए खुदा के लिए रोजा हमने रखना है कि खुदावंद इस रोजे को कबूल कर कि मैं जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आ सकूं, मैं इन अपनी सारी उन कभी कमजोरियों पर गालिब आ सकूं। मुझे ये फजल दे, मुझे ये तौफीक दे, मेरे इस रोजे को कबूल कर। मैं तेरे पास रहना चाहता हूं, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, मैं तेरे बगैर कुछ भी। ये है असल रोजा। हम रोजा रखते हैं अपने खुशी के लिए, अपने कामों के लिए। पढ़िएगा जरा प्लीज इसको। देखो, हम अपने रोजे के दिन में खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से क्या करते हो जी? करवाते हो। मेहनत करवाते रहते हो ताकि साड़ी खुशी पूरी हो। अपने काम लोगों से भी करवाते हैं और खुद भी करते रहते हैं। आगे देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा कर। कि झगड़ा, और बहुत से लोग ऐसे ना रोजा रख के लड़ते ही रहते हैं। देखा है आपने एल्डर साहब, डीकन साहब, देखे हैं ना? गुस्से चिरेंदे ने गाला में कट छाड़ देने करी। अरे उस रोजे का कोई फायदा है नहीं मेरे ख्याल। यही लिखा है। देखिए, बाइबल हमारी एक एक चीज में रहनुमाई करती है, एक एक चीज हमें बताती है कि रोजा हमें सब्र सिखाता है। अगर कोई कुछ कह भी दे तो हमने आजिज़ी से बर्दाश्त करना है। ओके मेरी बहन, ओके मेरे भाई, ये रोजा हमें सिखाता है। तो हम क्या करते हैं? झगड़ा और क्या पढ़ा आखिर भाई? अर्शद भाई, झगड़े करते हैं। वो रोजा है? नो। आगे, और शरारत के मुक्के मारो। और शरारत के क्या मारते हैं? मुक्के मार। रोजे च भी आने खुदावंदा ओनू फाड़ो ने मैनू इंज कीता सी। रोजे च भी कहने खुदावंदा मैं रोजा ही उंज रखा, मेरे दुश्मन नू कुछ करेगा तो तद मैं खुश होवांगा। यस, ये है रोजा। लेकिन खुदा ऐसे रोजों को पसंद नहीं करता। आगे, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते। बस तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। आमीन। सारे कहे आमीन। इस तरह का रोजा रखें कि तुम्हारी आवाज, तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी मर्जी बाप में आलमे बाला पर पूरी हो जाए। आमीन। इस तरह का रोजा, ये खुदा को पसंद है। रोजा ये किसको पसंद है जी? असी लोगों को खुश करने वास्ते रोजा रखते हैं या अपने आप को खुश करने वास्ते? लोग जानना है बड़ा भाई रोजे रखता है, बड़ा ईमानदार शख्स है, बड़ा शरीफ शख्स है, बड़ा अच्छा शख्स। अच्छा, हम लोगों से तारीफ चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो कोई ऐसा रोजा रखता है वो अपना अजर, फिर कोई अजर की उम्मीद मेरे को ना रखे। खुदा क्लियर कट, यीशु ने क्लियर ये मैसेज दिया है कि फिर वो किसी चीज की भी उम्मीद मुझसे ना रखे। आगे जी, ताकि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है? क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? जो मुझको, खुदा कह रहा है, क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? जैसा रोजा मैं चाहता हूं, क्या तुमने वैसा रोजा रखा है? गौर करने की जरूरत है कि हम कैसा रोजा रखते हैं। ऐसा रोजा रखें जो खुदा को पसंद है। आगे जी, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे। ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को क्या दे जी? दुख दे।
और अपने सर को झाव के और अपने सर को झाव की तरह क्या करे जी, झुकाए। हम झुकाते हैं। हम तो आगे मैंने पहले भी बताया कि लड़ने सीधे होने, तेन पता नहीं मैं रोजा रखे हैं एल्डर साहब, डीकन साहब, बहन जी आगे से बताते हैं और तेन पता नहीं मैं रोजा रखे भी, रोजा रखे थे तो अपने वास्ते रखे, हम साढ़े ते केड़ा एहसान कर। आर्थर भाई यही बात है, यही कलाम में से सीख रहे हैं ना, बहन यही सीख रहे हैं बहन ना, इधर ही है ना आप। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, आगे पढ़िएगा। और अपने नीचे टाट और राख बिछाओ। और अपने नीचे टाट और राख बिछाओ। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या तू उसको ऐसा दिन जिसमें तू ऐसा नहीं करता, उस रोजे को रोजा कहेगा? जिस दिन तू अपने आप को सिलेंडर ना करे, खाली ना करे, आजिज ना बनाए, फरोख्त ना बनाए, यीशु के हुजूर अपने आप को ना लाए, खुदा का तालिब ना हो, नजदीकी को हासिल करने की ख्वाहिश ना करे, क्या तू समझता है कि ये रोजा रोजा है? क्या मैं खुदा को खुश कर रहा हूं? क्या मैं खुदा की मर्जी को पूरा कर रहा हूं? क्या मैं खुदा की कुदरत को देखना चाहता हूं? क्या मैं खुदा के बड़े बड़े कामों का एक्सपीरियंस करना चाहता हूं? ये आगे, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं, सुने जी आगे, कि जुल्म की जंजीरें तोड़, कि जुल्म की जंजीरें क्या करनी है जी, हमने तोड़नी है। जुल्म नहीं करना, कैर नहीं करना, तरस खाना है, क्योंकि हमारा खुदा तरस से भरा हुआ खुदा है। आगे जी, और जुए के बंधन खोले, और जुए के बंधन क्या करें? खोलें, और मजलूमों को आजाद करें, और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए का बल्कि हर एक जुए का जुए को तोड़ डालें। जुए को क्या करें जी? तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? लिखा है, सुने जी, दोबारा पढ़िएगा इसको। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी किनको खिलाए जी? भूखों को खिलाए, और जी, और मस्कीनों को जो आवारा हैं। और उन किनको जी? किनको जी? मस्कीनों को जो क्या है? आवारा है। आगे, अपने घर में लाए, अपने घर में, वो आगे कलाम कह रहा है बल्कि उनको अपने घर में लाए। आगे, और जब किसी को नंगा देखे, और जब किसी को क्या देखे जी? तू नंगा देखे नंगा देखे तो उसे पहनाए, तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रूपोशी ना कर। रूपोशी ना कर, कह रहा मुंह ना मोड़ो दे तो। अगर तू किसी को देखता है कि परेशान है, जरूरतमंद है, अगर तू उस पर रहम ही ना करे तो कहे मैं बड़ा रोजेदार, ओहो मेरे साथ तो कोई ईमानदार है ही नहीं। कहते नो, ऐसा कोई ईमानदार नहीं जो किसी पर रहम ना करे, तरस ना खाए। ये कलाम हमें सिखा है जी। तब तेरी रोशनी सुबह की मानद, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी, और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। आमीन, सारे कहें आमीन। आगे जी, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी। तेरी क्या होगी जी? हरावल का क्या मतलब है? निगहबान, केयर करने वाला, ख्याल रखने वाला जी। और खुदावंद का जलाल तेरा, और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। खुदा फरमा रहा है, खुदा का कलाम बता रहा है कि जब तू ऐसा रोजा रखेगा, खुदा का तालिब होगा, खुदा के साथ रहना पसंद करेगा, उसके कलाम पर अमल करेगा, रोजे में होगा, और वो रोजा तेरा कबूल होगा, तो उस वक्त खुदा खुद तेरी हिफाजत करेगा, क्योंकि खुदा तेरे साथ होगा, और तू जो कुछ कहेगा वो तेरे लिए। आमीन, आमीन, आगे। तब तू पुकारेगा, और खुदावंद जवाब देगा। और खुदावंद क्या देगा जी? ये कदम जवाब देगा, ये उस वक्त जवाब देगा। मूसा ने 40 दिन और 40 रात का रोजा रखा। कितने दिन का जी? और कुछ ना खाया और कुछ ना पिया, और खुदा की हजूरी में ठहरा रहा। कलाम बताता है जब वो 40 दिन और 40 रात के बाद पहाड़ से उतरा, तो कोई उसके चेहरे पर नजर ही ना कर सका, कोई उसके चेहरे पर, क्योंकि उसका चेहरा खुदा के जलाल से मुनव्वर हो गया था। आमीन। ये साढ़े चेहरे रोजे रख के
کہ نہیں روئے ہونے لٹک جانے آیا ہے. یسوع نے کہا اپنا جب تو روزہ رکھے تو اپنا منہ دھو, سر میں تیل ڈال, لوگ نہیں بلکہ تیرا خدا جانے کہ تو نے روزہ. اسی لوگوں کو دس دے پھرنے ہیں کہ اسی روزے دار ہوں, پر پتہ نہیں پر آؤ جا میرے کو, میں جدو لنگا تو میرے کو کوئی ہٹ جائے گا کیونکہ میں روزے دار ہوں. دسو روزہ رکھے تو افسر لا کے بھائی دیکھو روزہ رکھ کے تو وہ ڈی ایس پی بن گیا. اور میرے کو ڈر کے لم وہ بھائی روزہ رکھ کے تو بلکہ تیرے سے تو برکت ملنی چاہیے, تیرے سے تو برکت ریلیز ہونی چاہیے, لوگوں کو خوشی ملنی چاہیے, شادمانی ملنی چاہیے. تو لوگوں نے ڈرانا سے روزہ رکھ لے. جی آگے. تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا, تو چلائے گا اور خداوند فرمائے گا. تو جو کچھ کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گا. جب بحر کلثم کو کراس کرنا تھا, پار کرنا تھا, تو موسیٰ نے کہا خدا ہم کریے کی. موسیٰ نے کہا ڈونٹ وری, گھبرانا نہیں. خدا نے موسیٰ نے کیا کہا لاٹھی لے اور اس کو حکم کر, یہ تیرے لیے راستہ دے دے گا. آمین. ارے وہ بحر کلثم کو 2 حصے آپ کے لیے کر دے گا. لیکن ضرورت کیا ہے کہ ہم خدا کے لیے روزہ رکھیں, خدا کے لیے دعا کریں, خدا کے طالب ہوں, خدا کی حضوری کو مانگیں, خدا کی نزدیکی کو مانگیں, خدا کی قربت کو مانگیں, خدا کے کلام کو مانگیں. یہ اصلی روزہ ہے, یہ اصلی روزہ ہے. جی. تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا, اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. میں کتنے ہاں جی, وہ خدا دسے گا میں تیرے ساتھ ہوں, میں یہاں ہوں, فکر کرنے کی کوئی لوڑ نہیں. موسیٰ I am with you, don't worry about اس کے بارے کلثم تو نہ ڈر, don't worry, میں تیرے ساتھ ہوں. ہاللویا. سارے کہو ہاللویا, سارے کہیں ہاللویا. خدا ہمارے ساتھ ہے. ہاللویا. جی. اگر تو اس برائی کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو, اگر تو اس کو کیا لکھا جی, برائی کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور رضا گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے. ان کے لیے کہڑی شاواں سے دور کرنی ہے, اے برے کماں نوں دور کرنا ہے. اسی روزہ رکھ کے ہو رکھ کے وچ سو اپنے آپ کو برائیاں پار لینے, یہ روزہ نہ ہو. اس لیے لکھا ہے ایک ایک چیز کلام ہمیں بتاتا ہے ہمیں جینا کس طرح ہے, ہم نے رہنا کس طرح ہے, ہم نے روزہ کس طرح رکھنا ہے, ہم نے دعا کس طرح کرنی ہے, ہم نے خدا کے گھر میں کس طرح آنا ہے, ہم نے خدا کی گھر کی عزت کیسے کرنی ہے. خدا ہر ایک چیز ہمیں بتاتا ہے, ہر ایک چیز کی ہماری رہنمائی کرتا ہے. پھر بھی اسی نہ سمجھے تو نہیں بھائی کدا قصور ہے, ساڈا اپنا ہے نا, پھر اسی نہ سمجھے تو پھر ہمارا قصور ہے. جی. تو ہرزہ کوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا, اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے, اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آرزو وہ دل کو اسودہ کرے, دل کو اسودہ کرے, تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا. سارے کہیں آمین, سارے کہیں آمین. یارا پھر تیری تاریکی جو ہے وہ نور بن جائے گی, اور نور چمکے گا بلکہ دوسروں کو روشن کر دے گا. یہ ہے روزہ. دوسروں کو روشن کرنا کہ نہیں, جب ہم دوسروں کو روشن کریں گے, روشنی دیں گے, یہ ہے پھر روزہ کہ لوگوں کو برکت ملے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا. جی. اور تیری تیرگی دوپہر کے مانند ہو, اور تیری تیرگی کس کی مانند ہو جائے گی جی, اور راتی بھی آج چمکے گی جنج دوپہر ہے, سورج لگا پہنے گا, اتنے سورج لگتا گرمی لگتی ہے, تو وہ ایسے چمکا دے گا جیسے سورج چمکاتا ہے ساری چیزوں کو, ایسے آپ کو خدا روشن کر دے گا, روشنی بخش دے گا. جی. اور خداوند تیری سدا رہنمائی کرے گا, اور خداوند تیری کیا کرے گا جی, سدا رہنمائی کرے گا, کیونکہ ہمارا خدا وفادار خدا ہے. ہمارا خدا کون سا خدا ہے, سارے کہیں ہمارا خدا کون سا خدا ہے, وفادار خدا ہے. وہ سدا تیری کیا کرے گا جی, رہنمائی کرے گا. وہ 1 دن کرے گا, 2 دن کرے گا, 3 دن کرے گا, سارے کہیں صدا کرے, سارے کہیں صدا کرے گا, کیونکہ ہمارا خدا وفادار خدا ہے. سارے کہیں ہمارا خدا وفادار خدا ہے, ہمارا خدا وفادار خدا ہے, ہمارا خدا وفادار خدا ہے. وہ سدا ہماری رہنمائی کرے گا. جی. آخر بھی آگے
और खुश्क साली में तुझे और आगे वाली बात सुने जी, और खुश्क साली में तुझे क्या करेगा? सैर करेगा। जब काल पड़ जाए, कहते ने आने वाला 666 आने वाला सिम डाल जाएगी, कुछ आप उसके बगैर ले नहीं सकेंगे जो उसमें इंटरनेट, लेकिन खुदा कहता है वो खुश्क साली में तेरी क्या करेगा जी? जब कुछ ना होगा वो तुझे शेयर करेगा। हमें इसका परेशान होने की जरूरत नहीं, उस वक्त क्या होगा? वो अपने लोगों के लिए आसमान से भी मन बरसा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं से भी अपने लोगों को। उसकी एक एग्जांपल देता हूं, एलिया के बारे में सुने आपने? एलिया खुदा का बंदा जब प्रीचिंग करता था दिलेरी के साथ, तो उसने जब प्रीचिंग की तो उस वक्त का जो बादशाह था, जो मलका थी, उसने कहा कि मलका तू गलत काम कर रही है, ये काम ठीक नहीं है। तो मलका ने कहा जितने भी मिले इसका सर गर्दन से अलग कर दो। मलका ने ये हुक्म जारी कर दिया, तो वो शहर से भागा। कहता है कि खुदावन भागा इसलिए नहीं, तो मौत से भागा इसलिए कि खुदावन मैं तेरा नबी हूँ, मैं तेरा खादम हूँ, अगर ये मेरा सर मेरी गर्दन से जुदा करती है तो तेरी इज्जत लोग कहेंगे कैसा खुदा इसका रहबर था जिसका कलम इसने सर कलम कर दिया है, कटवा दिया, क्या इसके खुदा ने इसे बचाया नहीं? तो इसलिए वो भागा। तो जब भागता जाता है भागता जाता है भागता जाता है, तो एक आगे एक झाड़ी मिलती है, उस झाड़ी के अंदर छुप जाता है, उस झाड़ी के अंदर, और छुप के वो गहरी नींद सो जाता है। खुदा उस पर गहरी नींद भेजता है। कलाम में ये लिखा है खुदा उस पर गहरी नींद भेजता है। जब सो के उठता है तो फिर दलेर होता है, फिर भूख लगती है, कहता खुदावंदा भूख लगी। देखिए ये जंगल के अंदर है, झाड़ी के अंदर है, वहां कोई रोटी का इंतजाम नहीं, कोई बोटी का इंतजाम नहीं। खुदा ने अपने फरिश्ते को हुक्म दिया कि मेरे बंदा के लिए रोटी और गोश्त लेकर जा। क्या लेकर जा जी? दाल नहीं, क्या की लेके जाए? चिकन साहब की लेके जाए? गोश्त लेके जाए। कहना दाल भी भेज दे, नो दाल नहीं, गोश्त लेकर ले जा और रोटी लेके जा। ताजा कलाम में लिखा ताजा फुल्का और गोश्त उसे दिया गया। जब उसने खाया तो उसे ताकत महसूस हुई, फिर उसका ईमान फिर कायम हुआ। उसने कहा मेरा खुदा जो जंगल में मुझे रोटी दे सकता है वो मुझे मलका से भी बचा सकता है, मलका मेरा सर कलम नहीं कर सकती है। फिर वो ईमान में और मजबूत हुआ, फिर खुदा ने उस पर नींद भेजी, फिर वो 10 घंटे के लिए सो गया। जब फिर उठा, पहले वो मौत मांगता है, खुदा मैनू तू मार, मैनू एक मलका ना मारे, मैनू तू मार। लेकिन वो मरना चाहता है, लेकिन खुदा का इंतजाम उसके लिए है कि खुदा उसे जिंदा उठाना चाहता है। जो खुदा की हजूरी में रहते हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा उनकी इस तरह से हिफाजत करता है। और एलिया को जिंदा उठाया गया। एलिया कितने लोगों ने जिंदा उठाया गया? आतर भाई कितने लोगों को? केड़े 3 लोग? और 2 ही थे जिनको जिंदा उठाया गया था। दूसरा तो यीशु है ना, यीशु तो मौत पर फतह पाकर गालिब आकर जिंदा उठाया गया। लेकिन इंसान जो थे, जो वो हनूक था और एलिया था, उन दोनों का क्या कर लिया जी? जिंदा। यहाँ लिखा है, अगर पढ़े उसका ये स्टोरी पढ़े तो वो मरना चाहता है। कहता खुदावन मैं इस मलका के हाथों नहीं मरना चाहता, तू मुझे मौत दे ताकि लोग ये ना कहें कि इसके खादम को मलका ने मार दिया है। मैं तेरी गैरत के लिए ये बात कह रहा हूँ। लेकिन खुदा ने कहा तू मौत चाहता है, मैं इस मलका को भी दिखा दूंगा, इस जहान को भी दिखा दूंगा कि मैं तुझे जिंदा उठा लूंगा। आमीन। तो खुदा इतना प्यार करता है, इतनी रहनुमाई करता है, तो सदा हमारी क्या करता है जी? रहनुमाई करता है। हमें रोजा दुआ उसके लिए रखनी चाहिए जी। आगे खुशकसाली में तुझे शेयर करेगा, तो खुदा आपने परेशान नहीं होना, खुदा आपको खुशकसाली कुछ ना हो लेकिन वो आप लोगों को शेयर करेगा। आगे और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। और तेरी हड्डियों को क्या बख्शेगा जी? कुव्वत बख्शेगा। आगे बस तू शराब बाग की मानद होगा। बस तू किसकी मानद हो जाएगा? शराब बाग। शराब कैसा होता है? जरा दसो अपना आतर भाई, शराब कैसी चीजें होती? फर्टाइल लैंड होती है। ओए ओए क्या खूबसूरत बात है। वैसे खुदा आपको शराब कर देगा, प्याले लबरेज होंगे, रखने के लिए जगह ही नहीं होगी। आप इतना कुछ पहन अभिषेक मिल जाएगा। खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। वो ला तब्दील खुदा, ला महदूद खुदा, वो भला खुदा, वो यकसा खुदा, वो प्यार करने वाला खुदा,
वो पुष्ट दर पुष्ट वफादार खुदा हमारा खुदा है, हमारा साथ चलने वाला, फिक्रें करने वाला, हमें संभालने वाला है। वो कभी आपको किसी भी चीज से परेशान नहीं होने देगा। बस करना क्या हमने, आगे जी। और उस चश्मे की मानद जिसका पानी कम, उस चश्मे की मानद, किसकी मानद? उस चश्मे की मानद जिसका पानी कभी बंद कम ना बंद होएगा तो ना, सारे कहें ना बंद होएगा तो ना कम होगा। उस चश्मे की मानद वो हमें बना देगा, कर देगा। हम दूसरों को शराब करने वाले हो जाएंगे, आमीन। हम दूसरों को बरकत देने वाले हो जाएंगे, हम दूसरों की केयर करने वाले हो जाएंगे, हम दूसरों को मसीह के पास लाने वाले बन जाएंगे, आमीन। लेकिन जरूरत है कि ऐसी खुदा दे मुताबिक रोजा दे द्वार करें, ठीक है। मैं नीरव किधर मुताबिक? खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा जिस तरह चाहता है उस तरह से हमने क्या करनी है जी? दुआ और रोजा रखना है। आगे, और तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे। और तेरे लोग, आगे सुने जी, और फिर तेरे लोग वीरान, कदीम वीरान, कदीम मीन क्या जी? पुरानी चीजें जो हो जाती, कदीम मीन पुरानी चीजें, कहता फिर वो पुरानी चीजें को जो वीरान हो गई हैं, जहां कोई उम्मीद नहीं है, हाँ, उनको क्या कर देगा? उनको क्या करेगा? तमीर कर देगा, आमीन। आगे, और तू पुष्ट दर पुष्ट, और तू पुष्ट दर पुष्ट की बुनियादों को बर्पा करेगा, हालेलुया। तू पुष्ट दर पुष्ट की बुनियादों को बर्पा करेगा, और तू रखना का बंद कर, और रखना का बंद करने वाला। रखना का मतलब क्या होता है? मीन कुछ जिसे सुराख कह लें, जिसे हम सुराख कह लें, या ऐसी जगह जहां कोई बाढ़ ना हो, जो खुली, जहां कोई हर आदमी अंदर इंटर कर सकता है, जा सकता है, जिसकी कोई दीवार ना हो, सुराख हो, दीवार हो, बाउंड्री ना हो, जिसे इस तरह हम कह सकते हैं। कहता है तू रखना को, कहता उस बाउंड्री को जिसको तू बंद कर देगा, कोई भी उसके अंदर नहीं फिर आ सकेगा, हालेलुया। ये इख्तियार तेरे को मिल जाएगा, ये अथॉरिटी तुझे दे दी जाएगी जी। बंद करने वाला और आबादी के लिए राह का दुरुस्त करने वाला कहलाएगा, हालेलुया। फिर हम कौन से लोग कहलाएंगे जी? रावण सीधा करना दे। रावण कौन सीधा करता है? यीशु। वो राहों को सीधा करने के लिए आया। तो जब हम उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे, उसकी नजदीकी को हासिल करेंगे, तो जेड़े काम यीशु करता है फिर ऐसे भी वही काम करने शुरू, हालेलुया, हालेलुया। ताकि कौमें जाने, कबीले जाने कि उसने हमारा फिदिया दिया है, उसने हमें अलग किया है, उसने हमें चुन लिया है। तो अगर भीड़े च लगे रहना जिंदे दुनिया कर रही है, तो अगर असी भी जिंदे कर रहे हैं, तो फिर सानू केड़ा कोई फर्क नजर पैगा? पता लगता है कि असी खून से खरीदा, हमारा फिदिया दिया गया। अरे आप कदरों कीमत वाले हैं, पता आपको उसने अपने खून से खरीदा, आप जैसा कोई है ही नहीं, क्योंकि आप यीशु पर ईमान ले आए हैं और हमेशा की जिंदगी आपको मिल गई। अब हमने अपने कामों से, किरदार से, दुआ और रोजे में रहने से उससे जोर लेना है, कुव्वत लेनी है कि खुदावंद मेरे किरदार से, मेरे रहन सहन से, मेरी गुफ्तगू से लोगों को बरकत मिलना शुरू हो जाए, लोगों को तसल्ली मिलना शुरू हो जाए, लोग बदलना शुरू हो जाए। ये है खुदा की नज़दीक, ये है रोज़ा। हमने जोर लेना है, कुव्वत लेनी है, हमने खुदा की कलाम के मुकाशफात को लेना है जी। अगर तू सब्बत के रोज अपना पाँव रोक रखे, सुनिएगा जी, अब सब्बत की अहमियत सुनिएगा। जब हम रोजे में ठहरेंगे, दुआ में ठहरेंगे, फिर हम पर मुकाशफात खुलेंगे, फिर हम खुदा की सच्चाइयां खुलेंगी, फिर हमें कवानीन मिलेंगे, फिर उसके आयन मिलेंगे, फिर हम उसके आयन पर चलेंगे, फिर हम उसके कानूनों पर चलेंगे, फिर उसके कलाम पर अमल करने वाले हम बन जाएंगे। आगे पढ़े इसको। अगर तू सब्बत के रोज अपना पाँव रोक रखे और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी खुशी का तालब ना हो। अरे एक संडे पे अपनी खुशी छाड़ दियो, ऐसे कलाम कह रहा है। बाकी दिनों में हम अपनी खुशी ढूंढते फिरे, लेकिन एक दिन जो मुकद्दस है, जो पाक है,
उसको दिन सिर्फ खुदा 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 आपकी जिंदगी में नजर आना चाहिए। आमीन जी। और सब्बत को राहत और शब्बत को राहत और खुदावंद का मुकद्दस और खुदावंद का मुकद्दस और मुअज्जम कहे और मौसम कहे और उसकी ताज़ीम और उसकी क्या करे जी। कितने अच्छे लफ्ज लिखे गए हैं कि किस तरह से हमने शब्बत दिन को पाक मानना है, शब्बत दिन की इज्जत करनी है, शब्बत दिन की रिस्पेक्ट करनी है। जब हम शब्बत दिन को मानने का मकसद, रिस्पेक्ट करने का मकसद यह है कि खुदा के लिए टाइम गुजारना है, वो दिन पूरा खुदा की हजूरी में रहना चाहिए, दुआ में रहना चाहिए, रोजे में रहना चाहिए, खुदा के तलबगार रहना चाहिए, खुदा की इज्जत करनी चाहिए, खुदा के घर आना चाहिए और खुदा के घर में आके खुदा के कलाम को सीखना चाहिए, कुव्वत में बढ़ना चाहिए, ताकि खुदा खुश हो और फिर हमारे लिए वो बड़े बड़े काम करे जी। अपना कारोबार ना करे, क्या ना करे जी, अपना कारोबार ना करे। मैं कहना बड़ी खुश नसीबी ये है कि हमें संडे की छुट्टी है, कारोबार वैसे ही बंद है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक जैसे KFC है, मैकडॉनल्ड्स है, पिज़्ज़ा हट है, इस तरह की बहुत सी आउटलेट आप जानते हैं। इसी तरह की एक आउटलेट अमेरिका में है, फिनले के नाम, फिनले चिकन, इस तरह शायद नाम शायद मैं बोल रहा पड़ता, फिनले चिकन के नाम से एक आउटलेट खुली और वो क्रिश्चियन की आउटलेट थी। अच्छा, उसने खुदा के खादम को बुलाया और कहा पास साहब दुआ करें कि मेरा बिजनेस जो है ना और बढ़ जाए। तो खुदा का खादम भी बड़ा दुआ गो शख्स था, उसने कहा हम दुआ कर रहे हैं। जब वो दुआ कर रहा था तो उसने कहा, दुआ खत्म होने के बाद उसने कहा भाई आपके लिए एक मैसेज आया है। बोला कौन सा? उसने बोला वो मैसेज ये है कि संडे के दिन तूने अपनी ये आउटलेट बंद रखनी, संडे के दिन तूने कारोबार नहीं करना या अपना काम बंद रखना है। जबकि संडे को बिजनेस ज्यादा होता है क्योंकि छुट्टी होती है, तो लोग सारे आज KFC जाना है, मैकडॉनल्ड जाना है, बच्चे भी जिद करते हैं पापा सानू लेके जाओ, जबकि बिजनेस ज्यादा होता है। अब उसने सोचा कि खुदा के खादम ने मुझे कहा है, ये पैगाम ऊपर से आया है। उसने कहा अनाउंस कर दिया अपने लोगों को, कह दीजिए संडे ये बंद रहे। जब ये संडे को बंद होना शुरू हुआ तो हुआ क्या? जब संडे को ये बंद है और फिर ये इतना चलने लगा कि KFC, मैकडॉनल्ड्स और जितनी भी अमेरिका के अंदर ये आउटलेट्स हैं, उन्होंने उसके ऊपर केस कर दिया कि भाई तू संडे को खोल, तू संडे को नहीं खोलता साਡਾ काम खराब हो गया। सारे कहने ने उन्होंने छठो, हमने उसी में जाना है, वो उसका टेस्ट अच्छा है, उसका बिहेवियर अच्छा है, वो बहुत अच्छा टेस्ट है, हमने वहीं जाके खाना है। इतना उसका काम चलने लगा कि उसको संभालना मुश्किल हो। इन्होंने उस पर केस कर दिया, लेकिन वो केस जीता। उसने कहा जी मेरी मर्जी है, मेरे खुदा का हुक्म है, मैं सबत को कोई काम नहीं करूंगा, सिर्फ खुदा का काम करूंगा, दुआ करूंगा, खुदा के घर जाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो कोई उसके शब्द की रिस्पेक्ट करता है, उसका काम करता है, उसके लिए दरवाजों को खोलता है, अपने घर के दरवाजों को, चर्च में आता है, खिदमत करता है, उसके साथ वक्त गुजारता है, खुदा उसके लिए भी फिर आसमान को खोल देगा। आमीन। ये मैं एग्जाम्पल जो बता रहा हूँ हकीकतन है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये सच बात है। अमेरिका के अंदर आप नेट पे जाके भी फिनले चिकन के नाम से चेक कर सकते हैं, बहुत बड़ी आउटलेट है और बहुत बिजनेस उसने किया। जी आगे प्लीज। और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से 10 और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से 10 रहे। अंदर ऐसी गल्ला करनी ही नहीं, उन्हें तो की रहना जी 10 बदार रहना है, मतलब करीब भी नहीं जाना, कोशिश भी नहीं करनी उन्होंने करना। आमीन। तो फिर खुदा करेगा कि आगे सुने, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा, तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों सुनिएगा कलाम क्या कर रहा है, और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर, किन की बुलंदियों पर जी? दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मिरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये इरशाद हुआ है। सारे कहें आमीन, सारे कहें आमीन। ये किसके मुंह से इरशाद हुआ है? ये खुदा वादा कर रहा है, ये खुदा का वादा है उसके लोगों के साथ जो
सब्बत दिन को उसके लिए मानते हैं, उसकी हजूरी में रहते हैं, उसको पाक मानते हैं, अपना कारोबार कोई भी अपने फायदे की बात नहीं करते, वो खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। खुदा उनसे वादा कर रहा है कि मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा। आमीन। मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों में, देख लें जितनी भी कौमें खुदा के कलाम पर अमल करती हैं, चलती हैं, खुदा ने उनको दुनिया की बुलंदियों पर रखा हुआ है। दुनिया को कौन चला रहा है? खुदा चला रहा है। इस जमीन पर जो उसने अपने लोग रखे हैं वो चला रहे हैं। बनी कौम इस्राइल देख लें, छोटा सा मुल्क है, थोड़े से लोग हैं, लेकिन दुनिया पे रूल कर रहे हैं। वजह क्या है कि वो खुदा की इज्जत करते हैं। संडे को उनको 10 करोड़ का 20 करोड़ का अगर वो बिजनेस करता है, फायदा हो रहा, तो कह रहा है ये फायदा मुझे नहीं चाहिए, आज का दिन सिर्फ खुदा का दिन है, कल हम बात करेंगे, आज हम इस पे बात ही नहीं करेंगे। वो हफ्ते को तैयारी करना शुरू कर देते हैं, वो हफ्ते ही को तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अपना कारोबार खाना पीना ही बन के खाना पीना भी पका पू के रख देते हैं। कहते हैं बीबियां नूं कहते हैं तुसीं भी कम से कम रेस्ट कर लो, आज ही पका लो इतवार नूं, कुछ नहीं तुहानूं ते साडे आंदे ने बीबियां ने आज ते ज्यादा पकाओ, अच्छा पकाओ हैं, की पकाओ, आज तो कढ़ाई शढ़ाई बनाओ, जरा थोड़ी की बनाओ, कढ़ाई बनाओ, मुर्गी मैं ले बनाओ, तुझे कढ़ाई बनाओ। वो कहते हैं कि हफ्ते नूं ही बंद, बहना भी रेस्ट, बहनों को भी रेस्ट लेनी है, सिर्फ आज खुदा ही की इबादत करनी है। आज क्या करना है जी? हमने खुदा ही की इबादत करनी है। असल रोजा ऐब। मैं तुझे कहां पर ले जाऊंगा? दुनिया की बुलंदियों पर। आजमा कर देख लो। खुदा ने चैलेंज किया, खुदा ने कहा आजमा कर देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है। हम असल में कलाम को ना वक्ती सुनते हैं, वक्ती थोड़ा सा असर होता है, जिन जी सीढ़ी उतने फिर पुल पड़ जाने पातियां का काम नहीं है, वो सुना दे छो पर पादरी का काम नहीं है। नो, पादरी को नहीं सुने आप कलाम को सुने। जो कुछ पादरी कह रहा है वो खुदा के कलाम की बातें कर रहा है। खादम जो होता है वो खुदा का मुंह होता है। क्या होता है जी? वो जो कुछ कह रहा होता है वो खुदा की बातें कह रहा होता है। और फिल्ले चिकन वाले ने खुदा ही, खादम ने कहा था ना कि मुझे खुदा की तरफ से आपके लिए मैसेज आया है कि संडे को तूने कोई काम नहीं करना, ये तेरी आउटलेट बंद रहनी चाहिए, ये तेरा रेस्टोरेंट बंद रहना चाहिए। उसने उस बात को सुना और खुदा ने उसे इज्जत दी और बढ़ाया। फिर उसके पास किसी चीज की कमी नहीं, बल्कि दूसरे परेशान हो गए, दूसरे आउटलेट वाले, किसके पास इतना बिजनेस होता है, इतना बिजनेस होता है। तो इसलिए ये खुदा का वादा है, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये इरशाद हुआ है कि मैं तुझे केड़ियां बुलंदियां तो ला जाना चाहते हैं दुनिया की बुलंदियों पे। अरे आप खुशकिस्मत लोग हैं, इस जहां की भी बुलंदियां, आने वाले आलम की भी बुलंदियां। क्या 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 मसीह के वसीला से हम पर फजल हुआ है। क्या खुदा ने यीशु मसीह के लहू से हमें धोकर किस तरह से पाक किया है, किस तरह से साफ किया है, और क्या क्या रुतबा हमें बख्श दिया है कि इस जहां में भी 100 गुना और आने वाले जहां में हमेशा की जिंदगी बख्श दी। आमीन। सारे को आमीन। और सारे को खुदावन इस कलाम पे अमल करने का सानू फजल दे। दिलेरी से कर खुदावन इस कलाम पर अमल करने का फजल अता कर। हमारे रोजे को खुदावन कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। और जब ये सब कुछ हम करेंगे तो खुदा हमें कहां ले जाएगा जी? दुनिया की बुलंदियों पर। तो रोजा इसलिए यीशु ने कहा, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में आए। जरा आखिरी पढ़ के फिर हम उसको बंद करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत। लिखा है खुदा के जिंदा कलाम में, पढ़िएगा आपका भाई। जब तुम रोजा रखो, और जब तुम रोजा रखो, ये मसीह तालीम दे रहा है जी। मसीह क्या दे रहा है जी? तालीम दे रहा है, बता रहा है कि जब तुम रोजा रखो तो किस तरह रोजा रखना है। जिस तरह हमने पीछे सारी डिटेल उसकी पढ़ी है, मसीह उसकी बात पर जोर दे रहा है फकीरों फरीसियों को जी। तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास जी। मेरी बहन मासी की बनाने सूरत नू किसी जाने पासा ने बड़ा रोजा रखे, बड़े रोजे रखते हैं, पासा बड़े अच्छे हैं। ये रोजा यीशु कह रहे जी। मुझे बताए ना, ये रोजा कह रहा है यीशु। सनी भाई
यीशु समझा रहे हैं। और जब तू रोजा रखे तो रियाकार ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ, ਸਾਹਮਣੇ नमाज ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ छुरी। नो, ऐसा खुदा नहीं चाहता, ऐसा खुदा पसंद नहीं करता। खुदा दिलों पर निगाह करता है, अंदर पर निगाह करता है, खुदा सोचों पर निगाह करता है, खुदा ज़हनों को परखता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। खुदा अंदर की सफाई चाहता है। वो कहता अंदर की सफाई हो गई तो बाहर आपकी सफाई हो जाए। आमीन। इसलिए यीशु ने कहा जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास, क्योंकि वो अपना मुंह क्या करते हैं जी, बिगाड़ते हैं। क्यों? ताकि लोग उनको क्या जाने, लोग उनको रोजादार जाने, खुदा ना जाने। खुदा की परवाह नहीं, दुनिया जाने है रोजेदार है। यस साना आइंदा रोजा नहीं रखना कि दुनिया जाने कि हमने क्या रखा हुआ है। यीशु कहता है ऐसा रोजे का कोई फायदा है? नो। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु कह रहा है, कह रहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। खत्म, उनके पास कोई अजर नहीं। जब लोगों ने उसकी तारीफ कर दी, उन्होंने अपने आप को लोगों के सामने अच्छा पेश कर दिया, तो वो अपना अजर पा चुके। जी, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, तो अपने सर में क्या डाल, तेल डाल और मुंह धो। जब तुम पता लगे कि थोड़ा जब मैं ज्यादा उदास हो रहे तो उदास करने की लोड़ नहीं, जा फटाफट मुंह धो ताकि तू फ्रेश नजर आए। क्या नजर आए? फ्रेश, अच्छा नजर आए। तेल डाल ताकि ताजगी तेरे अंदर रहे। और जी, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजेदार खुदा जाने कि मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने क्या रखा हुआ है। ये खुदा का और इंसान का आपस में, किसी दूसरे के लिए रोजा नहीं है मैंने उनके लिए रखा जिसके लिए रखा। नो, ये मेरा और खुदा का मामला है। और जब खुदा ही के लिए हम रोजा रखेंगे कि खुदाउन मैं तेरी नजदीकी चाहता हूँ, खुदाउन मैं तेरी कुदरत चाहता हूँ, खुदाउन मैं तेरा मसा चाहता हूँ, खुदाउन मैं तेरे बगैर कुछ नहीं, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे अपना कलाम दे, अपना मसा दे, मुझे अपने आयत सिखा। जब हम ये रोजा रखेंगे तो खुदा की नजदीकी को हासिल हम करेंगे। जी हाँ, आर्बर्ट भाई सही कह रहा हूँ। जी आगे, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे क्या देगा? ये बदला फिर संके तो खुल है खुदा को। तो जब हम ये सोच कर रोजा रखेंगे कि खुदा तू बदला देने वाला है, तू दुआओं को सुनने वाला है, मैं तेरे हजूर आती हूँ, मैं तेरे हजूर आता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, मैंने रोजा रखा है, ये तेरे लिए है, तू जाने कि मैं तेरे हजूर मकबूल ठहरूं, तू जाने कि मैं किस तरह का हूँ, तू जाने कि मैं तेरी गुर्बत चाहता हूँ, तेरी नज़दीकी चाहता हूँ, तू जाने कि मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। ये मेरा और खुदा का मामला है। रोज़े का मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कि रोज़ा का मकसद रखना ज़रूरी है। सुनता जब तुम रोज़ा रखो, रोज़ा रखना अशद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, रखा करें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। रोज़ा ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। ईमानदारों, अगर आप चाहते हैं दुनिया में बुलंदियों में जाना, अगर आप चाहते हैं खुदा की कुदरत को जाहिर करना, खुदा की कुदरत को देखना, अगर खुदा की कुदरत का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तजर्बात करना चाहते हैं, तो फिर आपको दुआ और रोज़े में ठहरना जरूरी है। जितना आप दुआ रोज़े में ठहरेंगे उतनी खुदा की नज़दीकी और कुर्बत आपको मिलेगी। और फिर जब हम रोज़ा रखते हैं तो अपने पानी, जब हम प्यास लगती है, ये रोटी की भूख लगती है, तो हम उसको सब्र करके नहीं खाते, तो उससे फिर हमारे अंदर सब्र पैदा होता है। उसके अंदर हमारे अंदर क्या पैदा होता है जी? सब्र पैदा होता है। तो सब्र को अपना पूरा काम करने दो। याकूब का, मुकद्दस याकूब का खत में लिखा है सब्र को अपना पूरा काम करने दो। तो जब सब्र पूरा काम करता है तो फिर आप खुदा के जलाल को देखें। आमीन। सो खुदा आप सबको बरकत दे और हम सबको तौफीक दे कि हम इसी तरह का रोज़ा रखें, इसी तरह की दुआ करें, खुदा के इस दिन की रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें, इस दिन को पाक मानें और खुदा की घर में आएँ, इबादत करें और पूरा दिन कोशिश करें कि घर में गीत सुनते रहें। ये दिन खुदा ही के लिए कर दें, मुकर्रर कर दें। तो देखिएगा जब आप खुदा के लिए करेंगे तो खुदा आपको दुनिया की बुलंदियों तक लेकर जाएगा, इस्तेमाल करेगा। आप चर्च के लिए, अपने घराने के लिए, अपने मुल्क के लिए, शहर के लिए, जहाँ जहाँ जॉब करते हैं उस अदारे के लिए आप बाइस से बरकत बनते जाएंगे। खुदा आप सबको बरकत देगा।